मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम एकदम सीधी बात करेंगे। जो ग्रुप डी का जो स्टे हुआ है कोर्ट में, उस पे क्या कोर्ट ने संज्ञान लिया है। क्योंकि देखिए, ये जो ग्रुप डी और ग्रुप सी की भर्ती की प्रक्रिया है, काफ़ी चक्कर में माने या भंवर में फंसी हुई। मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो में चीज़ें बोल चुका हूँ और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि ग्रुप डी की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो अगर डिले हो जाए तो ग्रुप सी वाले को एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो डाउन आ जाएगी। लेकिन ये चीज़ें पहले से ही कुछ लोग इसको फाइट करने के लिए रेडी थे और उन्होंने के इसको फाइट किया और फाइनली क्या हुआ, जो ग्रुप डी की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो रुक गई है। कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। स्टे का रीजन क्या है? वो राइट टू इक्वलिटी का है। आर्टिकल 14, आर्टिकल जो अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि हर एक नागरिक स्टेट की नजरों में बराबर हैं। वो किसी को भी किसी के साथ, स्टेट राज्य किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकता है। क्योंकि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए गए हैं वो 5 मार्क्स हैं। 5 मार्क्स में क्या होगा, 5 मार्क्स में कैंडिडेट क्या है, कोई ऊपर जाएगा कोई नीचे जाएगा। अब सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन में कुछ बोल रहे कि फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में कुछ भी हो कैसे भी हो, अगर 1 नंबर का भी फर्क पड़ता है तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे फाइट क्या है, टोटल कुछ 13,500 पोस्टों की है। ठीक है, 1 नंबर का फर्क भी पड़ता है तो ये मत समझिए कि भाई कुछ लोगों पे आ गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। क्योंकि जो एक शिफ्ट में बैठने वाले बच्चे हैं वो ये मान के चले कि 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं एक शिफ्ट में। अगर 1.5 से 2 लाख बच्चे हैं और सीरियस कैंडिडेट उसमें मैं ये मानता हूं कि 10,000 ही बैठे हैं, तो आप ये मानिए कि 1 नंबर उनका अगर बढ़ गया तो वो तो दूसरी शिफ्ट वाले तो अपने आप ही डाउन चले जाएंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो तो 10,000 पोस्ट तो गई ना उनके लिए। दूसरी चीज क्या, मैं ये बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स दिए गए हैं उनमें अगर गड़बड़ है या पीपीआईडी में कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो सरकार को गूगल रेफरेंस फॉर्म लेके आना चाहिए। लेकिन आज कोर्ट ने क्या किया, फाइनली संज्ञान लेते हुए राइट टू इक्वलिटी का संज्ञान रखा गया, जिसमें जो वकील हैं जिन्होंने ये पिटीशन लगाई थी, गुप्ता जी, उन्होंने क्या किया, राइट टू इक्वलिटी को दिखाते हुए इसमें आर्टिकल 21 जो है 21 का भी कहीं ना कहीं उल्लेख किया गया है, जिक्र किया गया है, राइट टू लाइफ। क्योंकि राइट टू इक्वलिटी होगी तो राइट टू लाइफ होगी। राइट टू लाइफ में क्या होगा कि आपको जॉब के लिए जो आप लेने जा रहे हैं तो उसमें आप लाइफ में आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ी प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। कुछ बच्चे 95 मार्क्स का पेपर कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए आपको 95 में से नंबर मिल रहे हैं। 5 नंबर वो बच्चे फ्री में ले रहे हैं जिनको सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 5 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो वो उनका जो एग्जाम है वो तो ये मान के चलिए कि 5 उनको फ्री में मिल गए। ठीक है, और जो कैंडिडेट जो हैं उनको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, 0 मिला। तो यहाँ पे 95 वर्सेस 100 मार्क्स, क्योंकि 95 उनको जिनको कुछ भी नहीं मिलेगा, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में उनका कैटेगरी आती ही नहीं, या ये मान के चलिए उनकी रेंज ही नहीं है, और वो सेकंड कैंडिडेट जो सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में आते हैं 95 का तो उनका एग्जाम है और 5 उनके सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मिल गए। तो ये बात देखिए क्या कितनी बड़ी यहाँ पे उलझन है, और ये उलझन फाइनली क्या, स्टे लग गया ग्रुप डी की भर्ती की प्रक्रिया पे। अब आगे क्या होगा उस पर मैं आप लोगों को जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट मिलेगी वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।